वो कहते हैं प्रोग्राम है प्रॉम्प्ट द यूजर्स 12 इंटीजर्स आपके लेने। अब 12 इंटीजर्स जाहिर सी बात है वो मर्जी है उसकी कि 3 रोज 4 कॉलम्स हैं या 4 रोज 3 कॉलम्स हैं। कल वाला ही है तकरीबन, बट इसमें मैक्सिमम नंबर बताने हैं। उसमें आपने नंबर्स को टोटल किया था और इसमें क्या है मैक्सिमम नंबर बताने की कितने नंबर्स, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ग्रेटर देन कौन सा। सो एंड आई एंड जे दो नंबर्स ले लिए। अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम लिख लें। फिर नाम आप रखिए ए, एरे का नाम हमने रख लिया ए, रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 4। हम कम कर ले चेंज कर लें कोई भी वैल्यूज, ऐसे 2 रोज और 3 कॉलम्स। अच्छा ठीक, वैल्यूज हमने खुद से नहीं देनी क्योंकि उसमें कहा है कि वो यूजर से लेगा वैल्यू, मींस ये प्रोग्राम में नहीं लेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। जब यूजर से वैल्यू लेगा तो फिर हमें सी आउट लिखना पड़ेगा। सी आउट एंटर 12 20 2 6 is 12 2 3 is 6 integers 6 integers उसने लिए। फिर उसके बाद इसको सेव करवाने की बजाय सेव हम बाद में जाके करवाएंगे, हम लूप लगा देते हैं फॉर int I equals to कितनी रोज है आपके पास 2, 1 से स्टार्ट करें और कहां से जा रहे हैं 1 लेस देन I लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड देन I में इंक्रीमेंट। ठीक है जी। इसी तरह फॉर एक और चीज int j equals to 1 j less than equals to 3 j में इंक्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स आपके पास 3 थे। अब इनको सेव करवा के इसी वैल्यूज को जो आपने यहां पे एंटर किए हैं 6 इंटीजर्स, इन वैल्यूज को स्टोर करवा लें। अब ये जो दोनों है ना, ये आपको डिनोट करवा रहे हैं, ये बताते हैं आपको कि ये रोज एंड कॉलम्स को डिनोट करवा रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स के नंबर्स को डिनोट करवा रहे हैं कि आया के 6 इंटीजर इसमें पूरे हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये कमेंट्स डाल के ना साथ आप बता सकते हैं कि रोज एंड कॉलम्स को डिनोट करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने लिखा कि नाम क्या था उसका, सी इन सेव करवाना है। नाम क्या था एरे का, ए, और क्या सेव करवाना है 1 1 को। किसको करवाना है 1 1 को। ठीक है, 1 1 को करवाएंगे, उसकी वजह मैं आगे जाके बताता हूं कि हम क्यों करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। आगे वो कहते हैं कि क्या वो मैक्सिमम से ग्रेटर देन है या फिर नहीं है। ठीक है, ये तो हमने सेव करवा लिया। अब आगे क्या कहता है, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम है या नहीं है, मैक्सिमम में किसकी वैल्यू आ जाए a 1 1, इसकी वैल्यूज आ जाए मैक्सिमम में आ जाए। अब फिर एक और दफा लूप लगाते हैं फॉर int I equals to 1 I less than equals to 2 and then I में इंक्रीमेंट। इसी तरह फॉर int j equals to 1 j less than equals to 3 and then j में इंक्रीमेंट। ये हमने दोबारा क्यों लगाया है इसकी वजह बताता हूं। फिर वो आगे जाके चेक करेगा कि क्या if जो नंबर है आपके पास यानी कि a is I और j is greater than maximum, वो मैक्सिमम से ग्रेटर देन है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर तो वो मैक्सिमम से ग्रेटर देन हुए तो मैक्सिमम में आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a I और j की वैल्यू आ जाएगी और वो यहां पर स्टोर करवा देगा सी आउट द मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। ठीक है जी। देखिए हुआ क्या है इस प्रोग्राम में, आपने कोई भी दो नंबर्स कोई भी रैंडम सी 12 वैल्यूज बोलनी है, 8 6 वैल्यूज बोले 2 3 6 वैल्यूज बोले, कोई भी रैंडम सी वैल्यूज बोले, हमने उसको पहले से ना उसमें टेबल में रख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। 2 रोज और 3 कॉलम से ना, यानी करीब बता दूं ना इसकी आसानी के लिए हम यहां पे लिखते हैं 2 रोज है ना 1 2 1 2 3 बोले मैंने कोई भी रैंडम से नंबर्स बोले 7 9 23 19 6 16। नहीं हो गए। अब ये रैंडम से नंबर्स हो गए। अब स्टोर कैसे होगा, वैल्यूज चलेंगी कैसे। उसने कहा i और j के अंदर आपने वैल्यूज को स्टोर करवा लिया कि i में रोज है और j में कॉलम्स हैं। आपने 6 इंटीजर्स एंटर करवाए, ये 6 नंबर्स एंटर हो गए।
अब डायरेक्ट वो आपको कह देगा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम इसमें कौन सा है 23 तो दे देगा। बट इसके पीछे का प्रोसीजर चलेगा कैसे वो हमने पढ़ा। आई में क्या पढ़ा हुआ है आपके पास सबसे पहले 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 कंडीशन ट्रू है नीचे आ जाएगा। j इक्वल्स टू 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 यस कंडीशन क्या है ट्रू नीचे आ गया। a 1 1 ठीक है 1 1 का क्या मतलब है 1 में क्या पड़ा हुआ है आपके पास और 1 में क्या 1 रो 1 कॉलम में क्या पड़ा हुआ है 7 तो मींस अभी वो किसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा 7 किसको स्टोर कर लेगा 7 मतलब अभी वैल्यू जो सेव हुई है वो 7 है। मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम में क्या आ जाएगा 7 क्या आ जाएगा 7 यानी कि मैक्सिमम में अभी फिल वक्त के तौर पे 7 पड़ा हुआ है ठीक है। अब आई में क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 कंडीशन ट्रू नीचे आकर जे में 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू क्लियर हो गया। आगे जाके वो कहता है कि क्या ए आई और जे अब आई और जे में क्या था 1 1 यानी कि 7 क्या है 7 यहां वो चेक करेगा कि क्या 7 ग्रेटर देन है 7 से मैक्सिमम में भी 7 था नहीं है इसका मतलब है अभी मैक्सिमम में कुछ भी नहीं आया और अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ठीक है जी। ऊपर चला जाएगा इंक्रीमेंट किसमें होगा आपके पास j किसमें इंक्रीमेंट होगा j में इंक्रीमेंट हुआ j में 1 की जगह कितना हो गया 2 i में 1 ही पड़ा हुआ है 1 रो सेकंड कॉलम क्या पड़ा हुआ है 9 तो क्या मतलब हुआ 9 को चेक करेगा मैक्सिमम में क्या पड़ा हुआ था 7 क्या 9 ग्रेटर देन होता है मैक्सिमम से यस मैक्सिमम में अब आपके पास फिल वक्त के दौर पे क्या आ गया 9 प्रिंट नहीं हुआ फिल वक्त के दौर पे आपके पास 9 आ गया उसने अपने पास रिजर्व रख लिया। फिर दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ j में इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 3 1 रो थर्ड कॉलम तो क्या पड़ा हुआ है 23 क्या पड़ा हुआ है 23 इसका क्या मतलब है 23 इज मैक्सिमम अब मैक्सिमम में क्या आ गया आपके पास 23 9 इरेज हो गया और अब क्या आ गया 23 जैसे ही 4 होगा 4 पर कंडीशन फॉल्स और फिर ये कहां चला जाएगा ऊपर अब मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ से। अब i में क्या आ गया 1 1 लेस देन इक्वल 1 की जगह इंक्रीमेंट हो रहा है 2 हो गया सेकंड रो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है j में 1 लेस देन अब क्या है 1 1 वही चीज पहली वाली वैल्यू है अभी भी सेम है स्टोर नीचे आ जाएगा मैक्सिमम में वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास ठीक है नीचे आ जाएगा मैक्सिमम में तो बड़ी है ना वो वैल्यू मैक्सिमम में क्या आ गया आपके पास जो वैल्यू हमने स्टोर कर दी अच्छा यहां पे बजाय इसके हम यहां पे खाली i और j लिखते हैं तो i और j की वैल्यू आ जाएगी i और j लिख देना तो i और j में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहां पे स्टोर हो जाएगी। अब वही चीज i में इंक्रीमेंट हुआ था i में कितना हो गया 2 सेकंड रो आ गई कॉलम कौन सा आपके पास फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या पड़ा हुआ है 19 मैक्सिमम में जबकि क्या स्टोर था आपके पास 23 क्या 23 इज ग्रेटर देन होता है 19 से नहीं होता अभी भी सॉरी होता है 19 यहां रखना है 23 19 ग्रेटर देन होता है 23 से नहीं होता अभी भी मैक्सिमम में 16 क्या है आपके पास 23 फिर आगे आया 16 6 नहीं होता 16 नहीं होता तो मीन सस्टेनेबिलिटी अभी भी क्या है आपके पास 23 तो व्हिच मैन वो कह देगा 23 इज द हाईएस्ट 23 इज द हाईएस्ट तो कह देगा द मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम यही सेम चीज आप लोगों ने 10th क्लास में की थी एल्गोरिथम्स के अंदर और फ्लो चार्ट्स के अंदर जिसमें उसने कहा था तीन अनइक्वल नंबर है n1 n2 n3 और आपने बताना है आउट ऑफ देम लार्जेस्ट नंबर क्या बताना है लार्जेस्ट नंबर अगर तो वो चेक करता है n1 ग्रेटर देन n2 एंड n1 ग्रेटर देन n3 ऐसे है और सी आउट किसको करवा देता n1 को n1 is the largest one otherwise if और otherwise क्या होता else if n2 is greater than n1 and n2 is greater than n3 दोनों से बड़ा होता तो सी आउट को क्या कहता n2 is the largest one otherwise else सी आउट में क्या कहता n3 is the largest one ऐसे है ना अभी इन तीन की कोई भी वैल्यू बोले रैंडमली कोशिश करें कि नेक्स्ट बोलो तो रैंडम बोलो 8 20 20 13 13 ठीक है
अब देखिए n1 की वैल्यू कितनी है? 8 इज ग्रेटर देन n2 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। n1 में क्या है? 8 इज ग्रेटर देन 13 नहीं होता ना, दोनों के दोनों फॉल्स हैं। n1 इज नॉट ग्रेटेस्ट, नॉट ग्रेटर। अब आ गया n2, n2 में क्या है? 20 is greater than yes 20 is greater than 30 yes 3 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, मतलब दोनों के दोनों ट्रू होगी। तो अब फिल वक्त के तौर पे n2 में क्या आ गया आपके पास? 20। क्या आ गया? 20 फिल वक्त वो आ गया, उसने कहा n2 ग्रेटर फिल वक्त, अभी तक नहीं हुआ। अगर तो ये भी ट्रू ना होता दोनों के दोनों, तो फिर वो क्या कहता? इसका क्या मतलब है? अभी उसने सस्टेन रखा है अपने पास जब तक पूरा प्रोग्राम नहीं हो जाता। ये भी है कि जब तक पूरा प्रोग्राम नहीं हो जाता, जब तक आप ये चेक कर लें, अपने पास अज्यूम कर लें कि ये आपके पास मैक्सिमम है। और आप चाहें तो आप ये वाले दो इसको हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 बार लगाने की कोई खास जरूरत